हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपन क्लासेज के यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जो 14.1 है प्रश्नावली 14.1, इसका जो सवाल नंबर 1 है, प्रश्नावली 14.1 का जो सवाल नंबर 1 है, इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं कि विधियां कौन कौन सी है। माध्य को हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। माध्य इसको हम लिखते हैं x बार से, ठीक है। माध्य को x बार से प्रेजेंट करते हैं। इसकी सबसे पहली विधि जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। और इस विधि से माध्य निकालने का जो सूत्र है वो है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये कौन सी विधि हो जाएगी? प्रत्यक्ष विधि। ये पहली विधि है। दूसरी विधि है हमारे पास कल्पित माध्य से, यानी कि जो कल्पित माध्य है उसका प्रयोग करके माध्य निकालना। इस विधि के अंदर हमें क्या करना होता है? कल्पित माध्य की सहायता से x बार का मान निकालेंगे। कल्पित माध्य के अंदर जो ये a है वो होगा हमारा कल्पित माध्य, और इसका पूरा सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f। ये हो जाएगा कल्पित माध्य की सहायता से माध्य। और तीसरी विधि है हमारी पग विचलन, यानी कि विचलन की सहायता से x बार यानी कि माध्य निकालना। इस विधि में कौन सा सूत्र काम आएगा? a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा f। ये हो जाएगा हमारा पग विचलन विधि से माध्य निकालना। तो ये तीनों सूत्र हैं, तीनों विधियों के अलग अलग सूत्र हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी विधि सारी एक जैसी है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं पहले सवाल की, जिसको हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। अब इसका जो प्रश्न नंबर 1 है उसको देखना। सवाल में विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण की जो सचेतना अभियान चलाया गया था उससे एक आंकड़े एकत्रित किए गए हैं 20 घरों के। तो 20 घरों में जो पौधों की संख्या है उसके आंकड़े एकत्रित किए गए थे। ये है प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल, जिसमें हमको दर्शा रखा है कि जो 20 घर हैं उसमें कुछ पौधों की संख्याएं हैं, उनके आंकड़े हमको दे रखे हैं। इनका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा पौधों की संख्या, यानी कि जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 का। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन वर्ग अंतराल में पौधों की संख्या। जैसा सवाल में दे रखा है वैसे कि वैसे ही लिखना है। पौधों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है, यहाँ तक है। दूसरे कॉलम में हमें बनानी है बारंबारता। ये हो जाएगी हमारी बारंबारता। जो घरों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? बारंबारता हो जाएगी। और बारंबारता को हम लिखते हैं f से, ठीक है। जो सूत्र में f है वो है बारंबारता। तो 0 से 2 तक कितने घर हैं? 2, एक घर है। 2 से 4 तक 2, 4 से 6 1, 6 से 8 है 5, और 8 से 10 6, 10 से 12 2, और जो 12 से 14 है वो है 3। ये हो जाएगी हमारी बारंबारता, यानी कि f का मान। तीसरा कॉलम इसमें बनेगा x का। तीसरा कॉलम क्या बनेगा? x का बनेगा। अब इसमें आपको x तो कहीं दे नहीं रखा, तो x निकालना है। x का मतलब है जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको मध्यमान भी कहा जाता है। किसका मध्यमान है? जो पौधों की संख्या, यानी कि जो वर्ग अंतराल है उनका मध्यमान। और मध्यमान निकालने के लिए एक विधि है, यानी कि जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाना है। यानी कि 0 और 2 को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 बराबर कितना? 1।
तो पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान कितना हो जाएगा 1। अब आगे के जो मध्यमान निकालने हैं उसके लिए देखो इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का है, इसमें भी अंतर कितने का है 2 का, यानी कि बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटा दो तो वो अंतर आएगा। उस अंतर को इस मध्यमान में आगे से आगे जोड़ते जाना है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में जो 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। तो ये हो जाएगा इनका मध्यमान। जो सबसे आखिर का कॉलम है उसमें बनाना है हमें f गुणा x, यानी कि fx। ठीक है, f और x का गुणा, यानी कि ये f है और ये x है, इन दोनों को गुणा करके इस कॉलम में रखना है। तो लिखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना, 2 तिया 6। 1 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 5, 5 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो 5 का पहाड़ा 7 बार बोलते तो आता है 35। 6 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो आएगा 54। 2 का पहाड़ा 11 बार, यानी 11 का पहाड़ा 2 बार कैसे बोल सकते हैं, तो 11 दूनी 22। और 3 को 13 से गुणा करना है, यानी कि 13 तिया 39। ठीक है, ये हो जाएगा अपना fx। अब जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या निकालते हैं अपन, प्रत्यक्ष विधि में हमें ज़रूरत होती है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ना, प्रत्यक्ष विधि, इसमें माध्य यानी कि x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब ये f है, सिग्मा f का मतलब होता है जो f का मान है उन सब का योगफल। सिग्मा f का मतलब हो गया जो f का मान है उनका सबका योग, सिग्मा का मतलब होता है योगफल। तो f का योगफल कितना हो जाएगा, ये हमें सवाल में भी दे रखा है कि 20 घरों में, इन सबको जोड़ने पर जो घरों की संख्या है वो कितनी है, टोटल 20। तो सिग्मा f का मान हो जाएगा 20। ऐसे ही fx है, तो यहाँ पे जो सिग्मा fx है ना उसका मतलब हो गया इन सब का योग, सिग्मा fx। इसका क्या मतलब हुआ कि इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ के देख लो। 1 और 6 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल के 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, यानी कि 162। सिग्मा fx का मान कितना आया 162, और सिग्मा f का मान कितना आ गया 20। अब माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, माध्य बराबर है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना है 162, तो ये हो जाएगा 162 बटा सिग्मा f का मान है हमारे पास 20। ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट लो इसको, ये तो कटेगा 10 बार, और ये हो जाएगा 16 कटेंगे 8 बार, और 2 कटेंगे 1 बार, यानी कि ये हो गया 81 बटा 10। x बार बराबर कितना हो गया 81 बटा 10। अब 81 में 10 का भाग देंगे तो ये सीधा सा है, जिसमें हर में यदि 0 है, 1 0 आ रहा है, 10 में कितना है 1 0 है, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, और नहीं तो 81 में 10 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा अपना 8.1। ये हो जाएगा इसका माध्य। माध्य कितना आएगा 8.1, यानी कि 8.1। ये है हमारा पहला सवाल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हमने किस विधि से हल किया है, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हल किया है, और ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है x बार यानी माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और ऐसे ही सवाल आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए गोपन क्लासेज के साथ। धन्यवाद।